You all have read the chapter, है ना? Animals around us. We've started with this new chapter जो आपके PT4 एग्जाम्स में आना है, ठीक है? So जिस बच्चे ने रीड कर लिया है, वेरी गुड टू ऑल दोज चिल्ड्रन. जिन्होंने रीड नहीं करा है, so please start doing it and you have to do this. Now आज हम रिवाइज करेंगे बैक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस. आपकी बुक में भी बैक एक्सरसाइजेज जो दी हैं सेम पैटर्न में मैम ने आज आपको करानी है प्रैक्टिस. सो लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट विद नवराज. ही विल रीड द फर्स्ट वन. नवराज स्टार्ट रीडिंग. हाँ जी. Take the correct answer. हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो. What नहीं है वो, रीड केयरफुली. Which animal give us milk? What are Sheep the give. Options read करो बेटा. Listen to me. Read the options first. Sheep. थर्ड क्या है? Buffalo. बफेलो नहीं होता. कैसे बोलते हैं इस वर्ड को? लास्ट 2 डेज से मैं बता रही हूँ आपको. हाउ डू वी स्पीक? Buffalo. नवराज, आप अभी भी रीडिंग पे आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, ठीक है? विच एनिमल गिव्स अस मिल्क. आंसर नहीं स्ट्रेट अवे दे देना आपने. आपको ऑप्शंस दी हुई है ना, 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो पहले ऑप्शन रीड करेंगे हम और फिर आंसर देंगे. कितने सारे बच्चों ने तो आंसर लिख भी दिया चैट बॉक्स में. यस मैम. हाँ जी मैम, इसको मैं कहती हूँ मैं अपनी रीडिंग कर, मैं ये करदा नहीं है, खेलने में ज़्यादा ध्यान रखता है. हाँ जी मैम. बहुत जी आई कैन अंडरस्टैंड. ओके. सो नवराज प्लीज़ वर्क ऑन योर रीडिंग बेटा. अगर आप रीड नहीं ना कर पाओगे, क्वेश्चन ही समझ नहीं आना आपको, फिर आंसर भी गलत होगा. सो टेक केयर. योर मम्मा इज़ राइट. ऑल राइट. नेक्स्ट इताशवीर विल रीड नंबर 2 एंड आंसर ऑल्सो. रेस्ट ऑल द चिल्ड्रन हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स. ओके, सारे बच्चे आंसर चैट बॉक्स में लिखिए. आई एम चेकिंग. स्टार्ट बेटा. Which one is a domestic animal? What are the options? Tiger, goat. थर्ड एनिमल कौन सा है? जी फॉर जिराफ. सो इजी. आपने ये वर्ड पढ़ा नहीं पहला बेटा? मैम गोट. आंसर इज गोट. ओके, जब रीडिंग करते हैं तो प्लीज़ बी लाउड एंड कॉन्फिडेंट. ऐसे डर के रीडिंग नहीं करते हैं ताशवी. आप भी डर के रीडिंग कर रहे हो. सो विच वन इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल हमने पढ़ा था कौन से होते हैं? जो एनिमल्स को हम टेम कर सकते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं. सो टाइगर और जिराफ तो बिल्कुल नो है, राइट? दे आर वाइल्ड एनिमल्स. सो आंसर विल बी गोट फॉर दिस. गिरीश, समर्थ प्लीज बी ऑन म्यूट बेटा. गिरीश नेक्स्ट प्लीज रीड. हाँ जी रीड करो. ऑप्शंस. वेरी गुड. सो आंसर इज फिश. विच एनिमल लिव्स इन वाटर. हमने इस चैप्टर में वाटर एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था, और मैम ने आपको ये भी बताया था कि कई एनिमल्स ऐसे भी हैं जो वाटर में और लैंड में दोनों जगह रह सकते हैं. बट यहाँ पे मैम ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा. मैम ने पूछा है जो सिर्फ वाटर में रहते हैं, ठीक है, इन वाटर ओनली. सो ज़ीब्रा एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स. दे लिव ऑन लैंड and correct answer is fish. Okay, so all those are writing in the chat box. Very good. Next Vayan will read number 4. Yes ma'am. हाँ जी please read Vayan. Good morning. मैं कौन सा रीड करने? You are not listening, that means अभी मैंने बताया भी है कौन सा रीड करना है. Where
नंबर Where 4 बेटा, animal can नंबर 4 वेयर तो लिखा ही नहीं हुआ इस पूरे पेज पे। where weak and eyes वी कैन सी we can see animals in a dash zoom airport इट्स हॉस्पिटल, market. इट्स हॉस्पिटल। आपसे फिर से रीडिंग नहीं हो रही व्यान, रीड विद मी। वी कैन सी, बोलो। वी कैन सी We can see eyes वाइल्ड एनिमल्स wild animals in इन a dash. हाँ जी, कहाँ देख सकते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स? ऑप्शंस में से जू लिखा है, हॉस्पिटल लिखा है और मार्केट लिखा है। Ma'am, जू। आपने चैप्टर रीड करा है व्यान? डिड यू रीड? क्विकली आंसर दो बेटा, यस और नो। डिड यू रीड द चैप्टर? नो, इसीलिए आपसे रीडिंग नहीं हो रही व्यान। तो आपने फुल 2 डेज से मैम यही टॉपिक करा रहे हैं, आपने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं करी। दिस इज नॉट गुड एंड दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू रीड व्यान। प्लीज वर्क हार्ड, ओके। सो वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन अ डैश। अब हम वाइल्ड एनिमल्स को जंगल में भी देख सकते हैं, बट दे वी आर नॉट सेफ बिकॉज वो उनका घर है। वहाँ पे वो केजेस में या हम वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं फील करेंगे इफ़ वी गो एंड सी देम देयर। सो राइट प्लेस टू गो एंड सी वाइल्ड एनिमल्स इज अ जू, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस है हॉस्पिटल और मार्केट आर रॉन्ग ऑप्शंस बिकॉज वहाँ वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते हैं। दिवांश नेक्स्ट रीड करेंगे प्लीज। yes, ma'am. नंबर 5 बेटा जल्दी से। Which bird कैनॉट cannot fly? गुड। ऑप्शंस रीड करो। Cuckoo, ostrich, woodpecker. हाँ जी, विच बर्ड कैनॉट Ma'am, फ्लाई? ostrich. ऑस्ट्रिच, वेरी गुड। सो बाकी जो दोनों बर्ड्स हैं, कुक्कू भी फ्लाई करती है, वुडपेकर भी फ्लाई करती है, बट ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच इज़ वेरी बिग इन साइज और बहुत हैवी होती है वो, तो वो फ्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ जी, म्यूट योर सेल्फ विनायक। रीड द नेक्स्ट वन। गुड मॉर्निंग डियर। Can live both on land and water. ऑप्शंस आर Fish, frog. वेरी गुड। सो क्वेश्चन है विच, Ma'am, answer frog आएगा. आंसर फ्रॉग आएगा। ओके, म्यूट योर सेल्फ। गुड। विच एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। अब जो पहले मैम ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट स्लाइड में, वो था कि विच एनिमल कैन लिव इन वाटर, जो सिर्फ पानी में रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैम ने पूछा है जो पानी में भी रहता है और जो लैंड पे भी रहता है। सो इसका आंसर होगा फ्रॉग। जो ऑक्टोपस और फिश हैं वो वाटर एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट कम ऑन लैंड। अगर वो लैंड पे आ जाएंगे दे विल डाई, बट फ्रॉग ही है ऐसा इन तीनों में से जो बोथ प्लेसेस पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स एंड आई वॉन्ट हरनूर टू रीड एंड आंसर द फर्स्ट वन। हरनूर और फर्स्ट पिंक। बेटा जल्दी से अनम्यूट करा करो। हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग बेटा। WWID WILD, वाइल्ड।
Wild animals live in or N-E-A-R near or our house. हाँ जी, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन और नियर आवर हाउस. ट्रू और फॉल्स? Wild animals. False. फॉल्स आप मैम से पूछ रहे हो या मैम को आंसर दे रहे हो? आर यू श्योर फॉल्स है? फॉल्स है कि ट्रू है? जल्दी से बताओ. इट इज़ द करेक्ट आंसर. आपने ठीक दिया आंसर बेटा, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि आपसे रीड नहीं हो पा रहा ठीक से. अभी भी आप अल्फ़ाबेट्स ज्वाइन करके रीडिंग कर रहे हो. हरनूर, यू ऑल्सो नीड मोर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग बेटा. सो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन और नियर आवर हाउस. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हमारे घर के अंदर भी रह सकते हैं या हमारे घर के आसपास भी रह सकते हैं, ये लिखा है मैम ने. सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो गलत है. ठीक है, सो आंसर विल बी फॉल्स ओनली. नेक्स्ट सामर्थ. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करो बेटा. Animal. आपका सिग्नल मिस हो रहा है. समर्थ, वी कांट हियर यू बेटा. ओके, धान्या. Good morning, ma'am. मॉर्निंग. प्लीज रीड धान्या. नंबर 2. Animals are useful to us. आंसर ट्रू. वेरी गुड. एनिमल्स आर ट्रू यूजफुल टू अस, मतलब एनिमल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं. धान्या, ऑल दी एनिमल्स आर यूजफुल. वाइल्ड एनिमल्स भी यूजफुल होते हैं हमारे को. No, ma'am. कौन से यूजफुल होते हैं? Domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल. कोई 2 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम बताओ विच आर यूजफुल टू अस. Yes, ma'am. एनी 2 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम्स. Ma'am, dog. अच्छा, और कौन सा डोमेस्टिक एनिमल यूजफुल होता है? Sheep and dog. शीप एंड डॉग. डॉग सिर्फ एज पेट यूजफुल होता है, उसके अलावा जो गोट है, शीप है, हॉर्स, कैमल, दे आर मोर यूजफुल. ठीक है, ऑल राइट. सो नेक्स्ट आई वांट केशव टू रीड नाउ. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करो. Domestic animals. ये थोड़ी रीड करना है, आपको पता ही नहीं इसका मतलब कौन सा रीड करना है. यू नॉट अटेंटिव केशव. अभी हमने कौन सा डिस्कस करा था? So you will have to wait now and be more attentive. Prabgun, please read. Yes, ma'am. Prabgun. हाँ जी. Birds have fins to fly. Okay. Birds have fins to fly. True or false? Ma'am, false. False. तो birds के पास क्या होता है fly करने के लिए? Wings. Wings. Very good. और fins किसके पास होते हैं? मैम, फिशेस के भी होते हैं, शार्क्स के भी होते हैं, वाटर dolphin एनिमल्स के के. भी. हाँ जी, वाटर एनिमल्स कह सकते हैं या फिश भी कह सकते हैं. वेरी गुड. सो मैम ने लिखा था बर्ड्स हैव फिन्स टू फ्लाई, के बर्ड्स के पास फ्लाई करने के लिए फिन्स होते हैं. तो मैम ने गलत लिखी है स्टेटमेंट. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं. जो फिन्स होते हैं वो होते हैं वाटर एनिमल्स के पास. ठीक है, जैसे फिश होगी. सो नेक्स्ट आई वांट. थैंक यू मैम. यस सौम्या, बट डोंट इंटरप्ट अगेन लाइक दिस. ओके, चलो करो रीड. आगे से बीच में नहीं, आप Okay, ऐसे ma'am. बोलोगे. ओके, स्टार्ट. Insects have 6 legs. करेक्ट. True. ट्रू. Yes, ma'am. यस, इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. तो आपकी बुक में भी ये लिखा है
कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम जैसे कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंसेक्ट्स में, ठीक है, गुड। नेक्स्ट तनुज, प्लीज रीड एन आंसर। That ma'am. Domestic animal can be tamed. डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी टेम्ड, आंसर क्या है? ट्रू। आपको स्टेटमेंट समझ आई तनुज? ये क्या था लिखा मैम ने? आप बता सकते हो मैम को, ट्राई करो। Animal आई कांट हेयर यू प्रॉपरली। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी टेम्ड, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं या फार्म में रख सकते हैं, उनको हम टेम कर सकते हैं। टेम का मतलब मैम ने आपको बताया था, जिनको हम सिखा सकते हैं, जिनको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं अपने। नेक्स्ट केशव, नाउ यू वांट टू रीड, इफ़ यू नो वेयर टू रीड। domestic animals can be नो, ये तो अभी रीड हो भी गया, आंसर भी हो गया इसका। दैट मीन्स आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो बेटे। वी हैव टू रीड द 6th वन नाउ। that a horse is a domestic animal. फिर से रीड करो। That horse फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट वर्ड बताओ मुझे क्या है इस लाइन का। नो, इस SEA क्या होता है? टी तो है ही नहीं इसमें, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। सी हॉर्स लिखा है बेटा। seahorse is a domestic animal. Swal. अच्छा, सी हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल लिखा है मैम ने, आपने आंसर बोला है फॉल्स, ठीक है। तो फिर ये कौन सा एनिमल होता है सी हॉर्स? वाटर एनिमल, ठीक है। आपको भी रीडिंग की और प्रैक्टिस चाहिए और अटेंटिव रहा करो, बिकॉज ट्वाइस मैंने आपसे पूछा है, आपको नहीं पता था आपने कहाँ रीड करना है। ओके, अब हम करेंगे मैचिंग। नाउ चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, अभी जो आपके PT3 के एग्जाम्स हुए थे ना, कई बच्चों ने जो मैचिंग करी थी उसमें लाइंस ड्रॉ करके भेजी थी मैम को। इस बारी तो मैम ने आपको मार्क्स दे दिए हैं, नेक्स्ट टाइम मैम मार्क्स कट करेंगे अगर आपने लाइंस ड्रॉ करी। आपने मैचिंग कैसे करनी होती है? नंबर डाल के, ठीक है। और नंबर भी कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नंबर ही डाल के भेज दिए थे उन्होंने, राइट। सो प्लीज़ डू इट इन द राइट मैनर, जैसे मैम ने सिखाया है आपको। फाइन, सो हम स्टार्ट करते हैं काशवी से। काशवी हमें फर्स्ट का आंसर बताएगी। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड करो। कॉलम A में क्या लिखा है और उसका आंसर आपने ढूंढ के बताना है कॉलम B में। Domestic animal. डोमेस्टिक एनिमल इनमें से कौन सा है? ध्यान से देखो। Cow. काओ, ओके, गुड। नेक्स्ट शीप भी है। 2 ऑप्शंस करेंगे हम मैच, 1 ही आंसर होना चाहिए ना। अब देखो, ये चीज़ आपकी बुक में भी दी हुई है, जिस बच्चे ने अभी वीडियो सुनी होगी उनको पता चल गया होगा कि मैम ने ये एक्सप्लेन भी करा है। अब कॉलम A में फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा है डोमेस्टिक एनिमल्स, बट अगर हम कॉलम B में चेक करें तो काओ भी डोमेस्टिक एनिमल में आती है, शीप भी डोमेस्टिक एनिमल में आती है, डंकी को भी हम डोमेस्टिक एनिमल में काउंट करते हैं क्योंकि वो लोड कैरी करता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले A कॉलम की सारी ऑप्शंस रीड करनी है, ठीक है। अब काशवी रीड करो ऑल द ऑप्शंस ऑफ कॉलम A। Domestic animal. Wild animal. Water animal. कैरी, Carry road. Wood. Woolen cloth. क्लोथ्स। तो अब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि वुलन क्लोथ्स लिखा है तो वुलन क्लोथ्स तो सिर्फ शीप के साथ ही मैच होगा, है ना। और ऐसे ही जो कैरी लोड है उनमें से सिर्फ डंकी हमारे लिए लोड कैरी करेगा। सो हमने पहले सारी ऑप्शंस रीड करनी है ध्यान से,
ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल के साथ शीप भी मैच हो सकती थी, काओ भी मैच हो सकती है. सो करेक्ट आंसर इज काओ फॉर दिस. ठीक है, ओके. काशवी, यू कैन म्यूट योर सेल्फ नाउ. सिमरप्रीत, नेक्स्ट आंसर. यस मैम. हाँ जी बेटा, रीड करो. नंबर 2 पे क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या Why? होगा? वाइल्ड एनिमल. हम्म, टाइगर. वेरी गुड. वाइल्ड एनिमल, इन सब में से सिर्फ टाइगर ही वाइल्ड एनिमल है, तो हमें ये बहुत इजीली मिल गया है. तो ए के आगे हमने क्या डाल देना है? नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट हर्षदीप नंबर 3 बताएगी. यस मैम. यस मैम. बोलो बेटा आंसर. हाँ जी, रीड नंबर 3. वाटर एनिमल. ऑक्टोपस. वेरी गुड. सो वाटर एनिमल का करेक्ट आंसर है ऑक्टोपस. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स वाटर में नहीं रहते हैं, सिर्फ ऑक्टोपस ही है इसमें से वाटर एनिमल. राइट. रिद्धिमा, नेक्स्ट प्लीज. कैरी लोड. कैरी लोड कौन सा है? डंकी. वेरी गुड. और वुलन क्लोथ्स वाला भी बता दो लास्ट. sheep. Very good. So this way we have to read carefully all the options. पहले अगर हम सारी options read कर लेंगे ना अच्छे से, हम फिर ही उसका correct answer दे पाएंगे. So answers एक बारी दोबारा check करते हैं हम. Domestic animal था cow, wild animal is tiger, water animal कौन सा है? Octopus. Carry load कौन सा animal हमारे लिए load carry करता है, जो हमारे लिए सामान उठाता है, वो कौन है? डंकी. और वुलन क्लोथ्स कहाँ से आते हैं? शीप की वूल से. सो वो मैच होगा शीप के साथ. राइट. सो दिस वे हमने आज थोड़ी सी बैक एक्सरसाइजेस भी रिवाइज कर ली हैं. नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन दी ब्रैकेट. अब मैम ने क्या किया है, आपको स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस दी हुई हैं. हर स्टेटमेंट की 2 ऑप्शंस है, आपने करेक्ट वाली ढूंढनी है. ठीक है. So let's start with Sanchita. We'll read an answer. यस मैम. हाँ जी बेटा, फर्स्ट रीड करो और आंसर बताओ. Horses and goats are wild animals, domestic animals. So correct answer is Domestic animals. वेरी गुड. जो हॉर्सेज और गोट्स हैं उनको हम अपने घर में रख सकते हैं ना. कई बार आपने देखा होगा विलेजेस में लोग के पास होते हैं घर में हॉर्सेज भी होते हैं, गोट्स भी होते हैं. सो दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स, दे आर नॉट डेंजरस फॉर अस. ओके जसलीन, रीड द नेक्स्ट वन. जसलीन. ओके, नो आंसर. वानी, रीड करो. Pigeons and parrots are. Ma'am, birds. ओके, और दूसरी ऑप्शन क्या है? Ma'am, insects. तो आंसर इज बर्ड्स. पिजन्स एंड पैरट्स. पिजन्स और पैरट्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं. गुड. दिलप्रीत, रीड द नेक्स्ट वन. दिलप्रीत. Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. रीड करो. All insects have 6 legs. 8 legs. एंड द आंसर इज Ma'am, 6. 6 legs. ठीक है. All insects have 6 legs. Right. Good. Next, Aryan Sidhu will read number 4. बेटा जल्दी से अनम्यूट करते हैं. गुड मॉर्निंग. हाँ जी आर्यन, रीड करो बेटा. All birds, insects have beaks. And what is the correct option? Ma'am, birds. Birds. Beaks क्या होती हैं आर्यन? What are beaks?
मैम बर्ड की जो नोज होती है। चोंच होती है, ठीक है, उनका जो माउथ होता है, चोंच जिसको बोलते हैं, सो वो किसके पास होती है? बर्ड्स के पास, इंसेक्ट्स के पास वो नहीं होती, ठीक है। तनिष्का, रीड द नेक्स्ट वन। तनिष्का। मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, रीड करिए। बी from sheep cow sheep आंसर इज शीप। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, सो शीप से हमें क्या मिलता है? वूल। काओ गिव्स अस मिल्क, सो करेक्ट आंसर इज शीप इन दिस। सो गुड, आपको आता है, सो दैट मीन्स यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर, है ना। अब मैम ने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करने हैं, इसके आंसर जस्ट हम डिस्कस करेंगे। ऐसा आपकी बुक में कुछ बैक एक्सरसाइजेज में जैसे लाइफ स्किल्स होते हैं ना लर्निंग के लिए, वो दिया हुआ है। So I am going to read and explain you the first one. So if you want to answer, you can write your name in the chat box. Now some people they take rides on elephants in parks or on beaches. इसका मतलब है कई लोग जब बाहर घूमने जाते हैं पार्क्स में या बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं? राइड्स लेते हैं एलिफेंट के ऊपर। So do you think it is right? ऐसा करना चाहिए हमें? Is it okay? Who wants to tell me anything about this? Samarth says yes. Okay, let's see बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं। दिलप्रीत also says yes. सिमरप्रीत also says yes. जगजीत सिंह आईडी से कौन है बच्चा? उसने नो बोला है। Who is the child from जगजीत सिंह आईडी? मैम गलती से लिखा गया था। हाँ जी, आपने नो लिखा है बेटा। सो आप नो कहते हो कि यस कहते हो? आंसर क्या होना चाहिए? Yes. यस होना चाहिए। अब अच्छा, क्वेश्चन है कि सम पीपल दे टेक राइड्स, वो क्या करते हैं जब घूमने जाते हैं तो राइड लेते हैं एलिफेंट्स के ऊपर, है ना, या बीचेस पे जाते हैं तो राइड करते हैं, वो सब फन के लिए करते हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज राइट। कई बच्चे नो भी लिख रहे हैं, व्यान ने नो लिखा है, आरोही ने नो लिखा है। आरोही, आपने क्यों नो लिखा है बेटा? मैम बिकॉज एनिमल गेट हर्ट। यस, तो वो क्या करते हैं जिन्होंने राइड के लिए उनको रखा होता है ना एनिमल्स को या एलिफेंट को, वो उनको पनिश करते हैं, उनको बांध के रखते हैं। एनिमल्स का घर क्या होता है? उनका तो जंगल हाउस होता है ना। सो अगर हम लोग जाके राइड्स लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? उन एलिफेंट्स को कभी छोड़ते ही नहीं है। सो आई थिंक कि ये नो होना चाहिए, ये राइट नहीं है, ठीक है। सो हमें ये नहीं करना चाहिए। सो थिंक अगेन, जिन बच्चों ने यस लिखा है कि उनको यस लिखना चाहिए था या नो लिखना चाहिए था। नेक्स्ट सुनो अब फिर से, लिसन। सम पीपल यूज डंकीज या हॉर्सेस, कैमल्स टू कैरी लोड, ठीक है। वो क्या करते हैं? डंकीज को, कैमल्स को, हॉर्सेस को लोड कैरी करने के लिए यूज करते हैं। सो थिंक, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? हु वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट दिस? जो बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता है, राइट योर नेम। पल्लवी सेज नो। हाँ जी पल्लवी, बाय बेटा। मैम क्योंकि जो हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स होते हैं वो भी थक जाते हैं। वो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। थोड़े डेज पहले ना मैम गए थे कहीं मार्केट, तो वहाँ पे मैम ने देखा एक हॉर्स था जिसके पीछे कितना बड़ा कार्ट बांधा हुआ था और उसके ऊपर कितना सारा सामान रखा हुआ था। तो वो हॉर्स जो था वो स्लिप कर गया एंड ही फेल ऑन द रोड, वो गिर गया और सारा सामान भी रोड पे गिर गया। सो जो ये एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इतना वेट ही उठा सकते हैं, वो ज़्यादा वेट नहीं उनके ऊपर डालना चाहिए। अब तो हमारे पास ट्रक्स भी हैं, रिक्शाज भी हैं, ऑटो रिक्शा, कितना कुछ है ना सामान लेके जाने के लिए। सो दिस इज़ लाइक अ टॉर्चर टू एनिमल्स, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। नेक्स्ट वन इज सम पीपल कीप बर्ड्स एज पेट्स इन केजेस। कई लोग क्या करते हैं? बर्ड्स को रखते हैं अपने हाउस में
केज में रखते हैं उनको, सो दैट इज ऑल राइट, ठीक है। वो रिद्धिमा सेज नो, गिरीश सेज नो, वानी ओके, वानी वाई नो बेटा?